आ रही है सर। वालेकुम सलाम सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। मैंने ये आप लोगों की मीटिंग कॉल की थी और आप लोगों से इसीलिए कहा था कि एक टाइम डिसाइड करके मुझे बताना। अब इशू ये है कि हम लोगों ने 8 बजे से टाइम 4 बजे का किया और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मीटिंग का टाइम तो 8 बजे का था, तो हम लोग अब नहीं आ सकते। तो उनके लिए कोई और वे सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आप लोग जो आ चुके हैं, आई थिंक काफ़ी लोग हैं, 25 लोग हैं मीटिंग के अंदर इस वक्त, तो हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट ये डिस्कशन आप लोगों की ग्रेडिंग के लिहाज से भी थी और आप लोगों का जो अभी तक आप लोगों ने जितना काम कर लिया है उसके बारे में जानने के लिए भी, कि मैं मतलब एक बार खुद से पूछना चाह रहा था कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं और कितने लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे। दूसरा, आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने चूज़ किए हुए हैं आप में से, उसमें काफ़ी लोगों के इश्यूज आ रहे थे, वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। तो उस उनके बारे में भी, नंबर 1 आपकी रिपोर्ट्स मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मीटिंग किस बारे में, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। पहली चीज़, आप लोगों की रिपोर्ट्स जो आप लोग मुझे आउटपुट शो कर रहे हो अपना काम करके। सेकंड, आप लोगों का प्रोजेक्ट, उसमें अगर आप लोगों के कोई मसले आ रहे हैं या आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं कि कब सबमिट करवाना है, कैसे करवाना है दिस। और थर्ड जो चीज़ है वो है आप लोगों का फाइनल एग्जाम या फाइनल पेपर जो होगा वो किस तरह का होगा, वो क्या होगा, उस बारे में मैंने डिस्कशन करनी है। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों के ज़हन में कोई बात है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग वो मुझे बारी बारी करके क्लियर कर सकते हो, या फिर मैं शुरू करूँ, मुझे बता दो। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी, या कोई कुछ कहना चाहता है कि सर मैं थोड़ी देर तक अवेलेबल हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा, या मेरा इशू है। अगर किसी ने जाना है वो भी बता दे पहले। 25 पार्टिसिपेंट्स मुझे शो हो रहे हैं, तो मैं इनको सेव कर रहा हूँ अपने पास। सर ये प्रोजेक्ट का सबमिशन की डेट वगैरह और ये अगर काइंडली अगर बता दें। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे ज़हन में 3 बातें हैं जो मैंने आप लोगों से करनी है। अगर आप लोग कोई और बात करना चाह रहे तो आप लोग बता सकते हो। आई थिंक मेरा फिर शायद आप लोगों के ज़हन में और कोई बात नहीं, फिर मैं शुरू करता हूँ खुद ही। आप लोगों की जो मुझे आउटपुट शो हो रही है, जो आप लोग मुझे काम करके दे रहे हो, अच्छी है। वो मैं जिन और सेमेस्टर्स को, जिन और स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, जिन और क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, उनमें से सबसे अच्छी जो आउटपुट है वो आप लोगों की प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा है। आप लोग प्रॉपर मुझे रिपोर्ट्स सबमिट करवाते हो। कुछ लोग आप में से हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कुछ बॉयज़ भी हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं। वो मैं जब भी कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ उसके मोस्टली उसी दिन या उसके एक दिन बाद जो है ना वो मुझे काम करके जमा करवा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेडलाइन ख़त्म होने के बाद काम जमा करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेडलाइंस के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट में डिटेल से बताया था कि आप लोगों की जो इस सेमेस्टर की इवैल्यूएशन होनी है, जो आप लोगों की ग्रेडिंग होनी है, उसमें आप लोगों की डेडलाइंस, आप लोग जो काम जमा करवा रहे हो, कब कब करवा रहे हो, वो चीज़ मैटर करेगी। मैंने आप लोगों को डिटेल में एक मैसेज शेयर किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप लोगों का काम जो है वो उसमें 0% आप लोगों ने कॉपी किया हुआ है और आप लोगों का वो ऑन टाइम है, तो उसकी आपकी 100% ग्रेडिंग होगी। सिमिलरली अगर आपका वो 20% कॉपी किया हुआ है, ऑन टाइम है, तो उसकी ग्रेडिंग थोड़ी सी कम होगी। इस तरह करते करते, और अगर आप लोगों का ऑन टाइम नहीं है या वो कॉपीड है, तो कॉपीड ही 50% से ज़्यादा, तो उसकी जो ग्रेडिंग होगी आपकी वो बिलो एवरेज होगी। मतलब आप लोगों को उसके अगर 10 में से नंबर देने हैं तो वो 5 से कम नंबर मिलेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनका काम
डेडलाइन के बाद भी मुझे मिलता है, लेकिन वो मुझे बता देते हैं कि सर हमारा काम जो है वो इसीलिए लेट हुआ है, नेट नहीं था या लैपटॉप खराब था। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए आपकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मोर देन 20 स्टूडेंट्स, पहले सिर्फ 8 से 10 थे, अभी मोर देन 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने ये अलो किया है कि आप लोग अपने फ़ोन पे काम कर सकते हो। जो आप लोगों को रिपोर्ट मैं बना के देता हूँ, वही रिपोर्ट पकड़ के उसी को ही एडिटिंग करके उसमें अपने आंसर्स डाल के आप लोग मुझे वो सेंड कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों के लिए इस हद तक आसानी की है। ये 20 से ज़्यादा लोग हैं जो इस वक्त इस तरह काम कर रहे हैं। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, आप लोगों में से जितने लोग अभी तक हमारी 11 जो है वो लेक्चर्स हो चुके हैं, 12वां मैं आजकल में जो है अपलोड कर दूंगा, और इसके बाद जो 13th और 14th है वो हमारे आखिरी 2 जो टॉपिक हैं वो फंक्शन जनरेटर और ऑसिलोस्कोप के ऊपर हैं। तो फंक्शन जनरेटर और ऑसिलोस्कोप के ऊपर मैं आप लोगों को जितना थ्योरेटिकल बता सकूंगा उतना बता दूंगा, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल काम होगा वो हमने करना था यूनिवर्सिटी जाके। तो यूनिवर्सिटी अब नहीं खुल रही, तो अब देखें यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पॉलिसी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमने वो यूनिवर्सिटी में जाके परफॉर्म करना है हार्डवेयर के ऊपर या नहीं करना। ना करना हुआ तो हम उसको भी खुद से कर लेंगे। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ कि 11 आप लोगों की जो है वो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। 11 तक जिन लोगों ने अभी भी मुझे नहीं दिया हुआ कोई भी काम, जिनका इशू है उनके अलावा, जिनका इशू है उन्हें मैं कुछ नहीं कह रहा, जो लोग बगैर किसी इशू के, बगैर मुझे इन्फॉर्म किए अभी तक 11 तक काम नहीं कर चुके, नहीं कर सके 11 तक, उनको मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ कि ये आप लोगों की इस संडे तक की जो है डेडलाइन उसको फॉलो करें और अपना मैक्सिमम जितना आप लोगों ने काम कर लिया है ना, चाहे किसी ने 8 की हैं, किसी ने 6 की हैं, किसी ने 7 की हैं, मुझे वो भेज दो। क्योंकि मुझे आप लोगों की रिपोर्ट सबमिट करवानी थी इस वीक, जो मैं करवा चुका हूँ। उस रिपोर्ट के अंदर मैं देख रहा था कि मेरी अगर आप लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो 47 है या लगभग 46 स्ट्रेंथ है आप लोगों की, उसमें से 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे डेडलाइन के बाद, मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑन टाइम और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आफ्टर डेडलाइन काम जमा करवाते हैं। तो सबको काउंट करके मैंने 35 तक स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंट किए हैं। 35 तक स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे काम दे रहे हैं, और अभी भी इसके अंदर 12, 13, 15 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं दे रहे मुझे। और ये 35 मैं उनको मिला रहा हूँ जिनका इशू है, जिन लोगों ने मुझे कहा हुआ है कि सर हम आपको बाद में दे देंगे या ये है वो है। तो मैंने अपनी तरफ से उनको टिक करके यूनिवर्सिटी को शो किया है कि ये लोग भी काम कर रहे हैं। 12-13 वो लोग हैं जिनका मुझे कोई पता नहीं है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या इशू है, नेट का इशू है वगैरह वगैरह व्हाट्सएवर। तो आप लोग मुझे, जिन लोगों, अगर जो आप लोग जो यहाँ पे ऑनलाइन हो, अपने दोस्तों को ये बात बता देना, ग्रुप में कहना हुआ, ग्रुप में कह दो, आप लोगों का जो पर्सनल ग्रुप है उसमें कहना हुआ, उसमें कह देना बच्चों को कि सख्ती करूंगा मैं। अगर ये चीज़ ना करोगे तो आप लोगों की ग्रेडिंग खराब होगी। मुझे कोई शौक नहीं मैं आप लोगों की ग्रेडिंग खराब करूं, लेकिन आप लोगों के अपने काम है कि आप लोग अपनी ग्रेडिंग खराब करवाओगे। जो लोग काम करके देते हैं उन्हें ग्रेड्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ना परेशान हो के। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो लोग मुझे आफ्टर डेडलाइन भी दे रहे हैं उनके मैं मार्क्स नहीं काटूंगा। अगर वो मुझे बता देते हैं कि सर ये इशू था इसलिए मैं इसलिए आपको टाइम पे नहीं दे सका, मैं आपको टाइम के बाद दे रहा हूँ तो काइंडली मेरा ख्याल कीजिएगा, तो मैं ऑब्वियसली मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, उसके मार्क्स नहीं काटूंगा। क्लियर है आपको? पहली चीज, आप में से ये जो 29 सर वो जी जी सर एक्चुअली मेरा नाम अली हसन है सर। वो बात ये थी कि मैं तो अपने गांव में स्टक हुआ था ये पिछले दिनों लॉकडाउन में। तो मैं रिसेंटली आया, मेरी तकरीबन अभी सारी लैब रिपोर्ट्स कंप्लीट है, तो मैंने अब वो सबमिट करानी है। लेकिन सर ये क्या है कि लैब 10 और 11 अभी मेरी मिसिंग है, तो वो बाकी मेरी अप टू 9 तक सारी कंप्लीट है। तो वो मैं यही सोच रहा था कि आप किस तरह सबमिट करो। वो आप मुझे बेशक ईमेल कर दो, बल्कि ईमेल ज्यादा बेहतर रहेगा। व्हाट्सएप पे सेंड करोगे तो वो मैसेजेस इधर उधर हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं। ईमेल पे कर दोगे तो आपके पास भी तो रिकॉर्ड सर रहेगा और मेरे पास भी रिकॉर्ड रहेगा। सर जबकि मैंने सर आदिल को भी इन्फॉर्म किया था हमारे सीआरस वाले ग्रुप में, वो बकायदे एक लिस्ट बनी थी, उनमें उसने कहा था कि अपना नाम भी आप ऐड कर लो। तो मेरे जी ख्याल में सर अभी तक वो ऐड नहीं हुआ या क्या, तो इस वजह से मैं लेट हूँ। मेरा इंटरनेट इशू था, मैं जिस गाँव में ठीक है, अब रहता आप हूँ मुझे इसका समझ तो। आ गई है। अगर आपका इशू, देखो मैंने ये चीज़ पहले कही है, जिन लोगों का इशू था और मुझे उन्होंने यहाँ तक खुद बताया था, यहाँ वो जो फैकल्टी ने एक फॉर्म सबसे आप लोगों से करवाया था जिसमें लिस्ट में आप लोगों के नाम थे, अगर ये चीज़ आपकी जेन्युइन हुई हुई है तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको कम से कम बता देना चाहिए। मैं इंटरनेट नहीं आ रहा तो आपको एक मैसेज कर देना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए थे
कि सर ना इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपको मैसेज करके बता रहे हैं कि ये इशू है। मैंने उन्हें कहा था कि फिक्र ना करो, जब भी ये इशू खत्म होगा लेक्चर सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनको बस जाकर देख लेना। क्योंकि आप लोग अगर वो लेक्चर्स देखोगे तो आप लोगों को उसका नॉलेज वाइज आप लोगों का जो कोर्स है उसका तो काम होगा ही होगा, ग्रेडिंग भी तो आप लोगों ने लेनी है ना, आप लोगों ने कोर्स पास भी तो करना है ना, आप लोगों ने अच्छे अच्छे चौके भी तो मारने हैं। उन चौके मारने के लिए आप लोगों को कम से कम अगर लेक्चर देखे हुए होंगे, मैं आप लोगों का वाइवा लूंगा उन लेक्चर्स में से, वाइवा जिसका अच्छा होगा उसका उतना अच्छा ग्रेड होगा। तो ठीक है, आपने कहते हैं तो सर आपको मैं स्क्रीनशॉट भी भेज देती हूँ ना जब ना जिसमें मैंने कोई सर बात आदिल को नहीं, इन्फॉर्म किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने अभी कह दी है अभी भी ठीक है, मैं इसीलिए तो मीटिंग कॉल की है ना, अभी आपने अभी कह दिया अभी ठीक है। आप बस मुझे वो आपने जो 8-9 बनाई हुई है वो सेंड कर दो। ठीक हो गया सर, आज बल्कि शाम तक मैं आपको 11 तक भेज दूंगा सारी ठीक है, शाबाश। और इसके सारी अलावा जगह। कोई स्टूडेंट? 30 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इन 30 में से अगर किसी का कोई इशू है वो बता सकता है। वालेकुम सलाम जी, मलिक तैमूर। सर मैं तैमूर बात कर रहा हूँ। सर मैं भी अपने गांव से चकवाल से आया हूँ, क्योंकि सर वहाँ पर भी कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ था कि नहीं आ सके। मैं आज ही हम आ गए किसी तरह, तो सर मैं भी आपको सबमिट करा दूंगा सारी लैब रिपोर्ट्स वगैरह। ठीक सर है, क्योंकि मैंने सर आदिल साहब को बताया भी था कि मेरा ये इशू है, तो इस वजह से ठीक है तैमूर। सर थैंक यू मेरी भी वेरी लैब मच। रिपोर्ट कंप्लीट है सर, लेकिन मैं सबमिट नहीं करवा सका था। समर आपका मुझे आई डोंट थिंक कि आपका मुझे बाकी काम भी मिला या नहीं मिला। मैं सर्च कर रहा था आपके नाम से कि आपका कोई डाटा मेरे पास होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिला कुछ भी। सर लैब रिपोर्ट कंप्लीट कर ली मैंने, लेकिन सबमिट नहीं करवा सका था टाइम पे, और अभी काम शुरू कर दिया मैंने साथ साथ। तो वो मुझे जमा करवा दो ना यार, लैब रिपोर्ट्स। सर मैं आपको आज ईमेल कर दूंगा। ठीक है। और स्टूडेंट्स कोई है किसी का लैब रिपोर्ट्स या ये काम करने के बारे में इशू? आई थिंक सर वो जी जी सर जो टास्क जावा के साथ खोलने थे मेरे, वो ओपन नहीं हो रहे जावा इंस्टॉल करने के बाद भी। लैपटॉप में क्या मोबाइल में? सर लैपटॉप पे। हाँ, क्या इशू है? जावा इंस्टॉल नहीं हो रहा है या क्या हुआ है? जावा इंस्टॉल है, उसके साथ रन नहीं कर रहा अभी प्रोग्राम। तो यस सर, ये सेम मेरा भी है। ठीक है, मैं ये मीटिंग के एंड पे आप लोगों को जावा वाली फाइल का जो लेटेस्ट है ना वर्जन उसका अपलोड, उसका एक लिंक भेज रहा हूँ। वो तकरीबन 60 MB की फाइल होगी, वो डाउनलोड कर लेना आप लोग, तो आई थिंक वहाँ से हो जाएगा। ये पता है क्या होता है, आपके जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए होते हैं ना, ये लैपटॉप में अपडेट होते रहते हैं। जब भी इनका कोई नया वर्जन आता है ये अपडेट हो रहते हैं, जिस तरह आपके फ़ोन में एप्स अपडेट होती हैं। तो मे भी ऐसा कोई इशू हो कि आपका जावा अपडेट आई हुई हो और आपने वो अपडेट इंस्टॉल ना की हो, तो दैट्स व्हाई आपका वो नहीं चल रहा होगा। ओके। मैं आपको मीटिंग के एंड पे लिंक सेंड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और किसी स्टूडेंट का कोई इशू है इसी तरह जावा से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, या जो आप लोगों की ओपन एंडेड लैब्स होती हैं उनसे अस्सलाम रिलेटेड? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अब्दुल इस्लाम बात कर रहा हूँ सर। मैंने आपको इशू बताया था ना अपना कि सर वो लैपटॉप की स्क्रीन नहीं ठीक है। आपने वो बताया, कहा था कि आप मोबाइल पे लैब रिपोर्ट बना लिया करें। जी जी सर वो मैं आज आपको इंशाल्लाह सर वो आज आपको अपडेट कर दूंगा लैब रिपोर्ट्स। चलो ठीक है, शाबाश। सर तकरीबन मैंने आपको सर मैंने 1 से लेके 8 तक आपको सबमिट मुझे करवा पता दी है, थी। हाँ। बस मेरी लास्ट 3 वाली जो हो रहे। जी जी, आपकी पहली वाली सारी जो थी जो आपने जमा करवाई हैं वो ऑन टाइम करवाई हैं, अस्सलाम मुझे वालेकुम पता है सर। आपका। वालेकुम सलाम। सर आपको स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, लैपटॉप है नहीं और फोन पे जो है ना चल ही नहीं रही, मतलब रिपोर्ट बन ही नहीं रही। वो क्या मतलब? WPS ऑफिस आपने कहा था, जी जी जी, मैंने वही कहा WPS था। ऑफिस डाउनलोड करें, वो भी किया सर, उसमें भी वो जो है ना एडिटिंग नहीं हो रही। देखें वो वहाँ पे एडिटिंग करने का एक ऑप्शन होता है, वहाँ से उसको ऑन करते हैं तभी वो
ऑन होती हैं, मतलब कि जिस तरह आप लोग अपने लैपटॉप पे भी कोई वर्ड फाइल ओपन करते हो वहाँ पे एनेबल एडिटिंग आपको करना पड़ता है पहले, फिर वो जाके एडिट होती है। जी जी इस तरह मोबाइल में भी सर अभी WPS कर रहे हैं, ऑफिस, हम कोशिश कर रहा हूँ। WPS के अलावा और भी एप्लीकेशन हैं यार, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है और भी काफ़ी सारी होती हैं। आप देख लो, कोई और ट्राई कर लो। नहीं सर उसमें है, वो है मेरे पास, लेकिन उसमें जो है ना नहीं हो रही एडिटिंग। ऑफिस तो आया था मेरे पास पहले से, वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, फिर आपने कहा था कि WPS ऑफिस करें। अच्छा, एक काम तो करना, उसमें भी अभी जो है ना आपने इशू चल रहा आपने जो सारी वो रिपोर्ट्स डाउनलोड की हैं वो व्हाट्सएप से की हुई हैं? है। जी आप मोलिम ऑन कर सकते हो? मोलिम की एक्सेस है आपके पास? जी जी फोन पे ऑन कर सकते। आप मोलिम पे जाके ना वहां से सारी फाइल्स डाउनलोड करना और उनको एडिट करके देखना। बाज़ बात ऐसा होता है कि फाइल्स जो है ना उनके ऊपर एक सिक्योरिटी लग जाती है, मतलब कि रीड ओनली का ऑप्शन आ रहता है कि आप वो फाइल्स सिर्फ रीड कर सकते हो, उनको एडिट नहीं कर सकते, उनको डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड ओनली का जी जी ऑप्शन सर होता है। वही आ रहा है, इधर भी वही आ रहा है। तो वो मे भी आपके आपके व्हाट्सएप की वजह से ऐसा हो गया हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप मोलिम से डाउनलोड कर लो, वो चलेगी आपके पास। अगर मोलिम वाली भी आपके पास जो फाइल्स हैं वो एडिट नहीं होती, फिर मुझे बताना, मैं आपको एक ईमेल में सारी फाइल्स भेज दूंगा, आप वहां से उनको डाउनलोड करके उनको एडिट कर सकते हो। ठीक है सर। सर कर रहा हूँ मैं अभी, फिर थोड़ा टाइम लगेगा, आप रिपोर्ट्स मिल जाएंगी फिर। कोई बात नहीं, मुझे मुझे करवा देना, आप संडे तक का टाइम है, बल्कि संडे तो कल है यार। चलो अभी संडे कल जो है सर, थोड़ा टाइम एक्सटेंड करें। आप जब नेक्स्ट 12th वाली जमा करवा के उसके साथ करवा देना, ठीक है? 12 जो 12th चलें होगी सर, वो आपने कोशिश नेक्स्ट करता हूँ वीक फ्राइडे तक, मैं आपको अभी मैं आज या कल जब सर। एक्सेल बना के अपलोड करूंगा ना जितनी उसमें डेट बता दूंगा। जितनी बनी ना, फिर मैं आपको जितनी बनी तो उतनी मेल कर दूँ। ठीक है, ठीक है। सर जितनी बन सकी फिर उतनी आपको फिर मेल कर दूंगा। ठीक। सर सर सदफ एक स्टूडेंट है, वो कह रही हैं कि उनका इंटरनेट चला गया, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर रही, तो वो कह रही हैं कि सर को इन्फॉर्म कर दे। ठीक है, मैंने वो 31 लोग मेरे पास थे ऑनलाइन, मैंने उन सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास, सेव कर लिया। इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इस सेशन की, तो मैं ये सेशन शेयर कर दूंगा, उन्हें कहना कि ये देख लें। ओके सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने आपको बाकी सारी रिपोर्ट सेंड कर दी है, सिर्फ मेरे 7 रह गई है, तो वो आज शाम तक आपको मैं कर दूंगा। ठीक है, शाबाश, आपकी रिपोर्ट्स अच्छी होती हैं। वही सर, बाकी आपको बताया था मैंने कि सिर्फ 7 मेरी रह गई थी, तो वो पहले भी आपको मैंने बताया था, तो इस बार आज शाम तक मैं कर दूंगा आपको। ठीक है। Thank और किसी स्टूडेंट का है कोई भाई इशू ये रिपोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड? यस सर, ये लैब 10 थी जो इसमें सिर्फ हमने न्यूमेरिकल ही करना है। हाँ, आपकी जो लैब 10 है ना, इसके अंदर सिमुलेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ भी नहीं था। लैब 10 का टॉपिक क्या था भला? सर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड करनी थी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हाँ 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 हाँ, ये वाला। वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करनी थी ना, वो बेसिकली सारी कैलकुलेशन ही थी। तो आप लोगों ने कैलकुलेशन यूं टास्क देके परफॉर्म करना था, और फिर उसको आप लोगों ने वेरीफाई करना था अपनी लैब में ब्रेडबोर्ड के ऊपर, वो रेजिस्टेंस वगैरह सारी अटैच करके। तो वो बेसिकली आप लोगों को दिखाना था कि आप लोग जो कैलकुलेशंस करते हो और जो आप लोग एक्चुअल मेजर करते हो वहां से, उनके अंदर 5% एरर का जो है फर्क आता है, बस ये चीज करनी थी। तो वो दैट्स व्हाई हम उसको मतलब परफॉर्म नहीं किया वहां पे, तो सिर्फ कैलकुलेशन ही थी, मैंने खुद ही उसके अंदर सिमुलेशन नहीं रखी थी। ओके सर, यही बस पूछना।
ठीक है यार, तो हम यहाँ से अब मूव करते हैं अपनी सेकंड पॉइंट की तरफ, जो था आप लोगों का प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कि आप जो ये प्रोजेक्ट है, जो आपको मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, आप लोगों ने वो करके मुझे दिखानी थी। आप लोगों ने बताना था कि कौन कौन उसे करना चाहता है, कौन कौन नहीं करना चाहता। के बारे में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी थी कि ये कंपलसरी नहीं है सबके लिए, ये एक एडिशनल चीज़ है, जस्ट लाइक असाइनमेंट। आप लोग में से जो लोग उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करेंगे, उनको मैंने कहा था कि बेनिफिट होगा। अब वो बेनिफिट किस तरह का होगा, मैं आप यहाँ पे जितने भी लोग ऑनलाइन है सबको बता रहा हूँ, आप लोग दूसरों से भी शेयर कर लेना। आप लोगों से वाइवे में टीचर्स डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, या आप लोगों से फाइनल एग्जाम में टीचर्स डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों को देते हैं सॉल्व करने के लिए। अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके फर्ज कर लो अगर 5 क्वेश्चन है, 5 में से उनके 4 ठीक हैं, एक क्वेश्चन उनका जो है वो ठीक नहीं हुआ। तो अगर उस बच्चे ने वो असाइनमेंट की हुई थी, जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट थी, तो उसको उस असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे 5th क्वेश्चन की जगह पे। ये होगा वो बेनिफिट। जो लोग नहीं कर रहे उनका कोई नुकसान नहीं है, मतलब जो उनकी ग्रेडिंग जैसे है वो वैसी रहेगी। बेनिफिट सिर्फ उनको मिलेगा जिनके अगर वावे में से कहीं पे मार्क्स कम हो रहे होंगे, या किसी भी जगह से अगर उनके मार्क्स कम हो रहे हैं, तो जो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया होगा, जो उन्होंने मुझे वो एक्सप्लेन किया होगा कि हम ये काम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, उसके जो मार्क्स होंगे, उसके 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 अलग से जो मार्क्स होंगे, वो उस जगह पे जाके एडजस्ट हो जाएंगे जहाँ पे आप लोग के मार्क्स कम हो रहे थे। तो आई थिंक आप लोग जो इधर 31 लोग हो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट अभी तक मुझे प्रपोजल नहीं दिया? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सत्यान। सर आपको भेजा था मैंने जो प्रोजेक्ट जी जी म्यूचुअल पे जी सर, आपको बताया था कि लॉकडाउन की वजह से, ठीक है सर। अब ये मार्केट्स खुली हैं, पर सर जो है ना हार्डवेयर की शॉप्स वो भी बंद हैं, ठीक है। लॉकडाउन फिर से गुजरात में है, क्योंकि गुजरात पंजाब में सेकंड नंबर पे जा रहा है, गुजरांवाला गुजरात में कर रहा है, आपको पता है जी ठीक है। सख्ती फिर से हुई है गुजरात के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से शॉप्स नहीं ओपन। तो सर वो प्रोजेक्ट मैं अब कैसे बनाऊँ वो म्यूचुअल इंडक्शन का, क्योंकि सामान तो चाहिए। या एक दूसरा मैंने आपको सेंड किया था, क्या कौन सा था वो, मोटर बनाने वाला। हाँ सर वो खुद ब खुद जो ईएमएफ पैदा होती है ना, हाँ, वो हाँ। वाला शायद वो मैग्नेट का था, मुझे याद नहीं है, जी बॉक्स में होगा। तो सर वो वाला एक भेजा था सर, वो उसके लिए भी तो फिर मैग्नेट की जरूरत है। वो सर हार्डवेयर की शॉप उधर बंद है, तो वो अब बताएं उसका क्या फिर मैं करूँ। अच्छा, आपके कुछ ऐसे ही दोस्त हैं, ऐसे क्लास फेलो जिन्होंने मैग्नेट्स जो है ना वो परचेज किए हैं, हार्डवेयर वाली शॉप से नहीं किए, ना ही उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप्स होती हैं वहां से किए हैं। वो छोटे छोटे टॉयज मैग्नेट्स होते हैं, वो प्लास्टिक की पैकिंग में पैक होते हैं। मुझे किसी स्टूडेंट ने फोटो भी सेंड की थी कि सर ये देख लें, ये सही है। उसने पूछा था इसका साइज क्या है। 5 इंच तक का मैग्नेट है, उसमें बार मैग्नेट भी था, रिंग सर्कुलर शेप वाला मैग्नेट भी था, और हॉर्स यू मैग्नेट भी था। तो वो टॉयज वाली शॉप से, जिस तरह बच्चों के खिलौने होते हैं ना, उस तरह के वो उसने लिए थे। तो अगर हार्डवेयर वाली शॉप्स अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं और से भी पता कर सर सकते हो। मेरी सिर्फ बात सुनिए सर, एक जी चीज जी मैंने पूछनी है। अब देखिए साइड में एक छोटा सा मैग्नेट है, अब हमने बनाना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में, ठीक है। अगर म्यूचुअल मैग्नेट को ले लेते हैं तो सर उसके इर्द गिर्द तो हमने कॉइल तो बांधनी है ना, कॉइल को तो टर्न देने हैं, तो म्यूचुअल करनी है ना, मतलब ईएमएफ जनरेट करनी है। तो सर वो तो किसी छोटी सी कैपेसिटी का जो होगा ये मैग्नेट, तो सर वो तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ना इलेक्ट्रिसिटी को। देखो मेरी बात सुनो, आपके पास मैग्नेट छोटा हो या मैग्नेट बड़ा हो, हर मैग्नेट जो है वो अपनी फील्ड जो है वो इंड्यूस कर रहा होता है। छोटे मैग्नेट की भी फील्ड होती है, बड़े मैग्नेट की भी फील्ड होती है। वो फील्ड का आगे इफेक्ट किस चीज के ऊपर पड़ रहा है। आप लोगों ने जो इंडक्टर बनाया हुआ होगा वो एक लूप वाला है, 2 लूप वाला है, या 1000 लूप वाला है, वो चीज टोटली डिपेंड कर रही है। मैग्नेट का साइज आल्सो मैटर्स, लेकिन आपका जो सोलेनोइड है वो भी मैटर कर रहा होता है। तो अगर आप लोग छोटा मैग्नेट यूज कर रहे हो, तो छोटे मैग्नेट के हिसाब से आपको बारीक तार लेके कॉपर वायर जो जिसकी थिकनेस बहुत कम हो, सिंपल आप लोग अपने हाथ से भी उसको बेंड कर सको, आप लोग उसको रैप करके उससे भी बना सकते हो। सिमिलरली अगर आप लोग पावरफुल मैग्नेट यूज कर रहे हो, उसके लिए आप लोग जो वायरिंग आपके घरों में हुई है, आप लोग वो वाली वायर भी करके बना सकते हो। मैंने कुछ स्टूडेंट्स जिन लोगों ने मुझे प्रपोजल सेंड किए थे बच्चों ने, मैंने उनको उसमें यही कहा था
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 220 वोल्ट्स वाले बल्ब जो थे ना वो चला रहे थे, 220 वोल्ट्स वाली लाइट चला रहे थे। उनको मैंने यही कहा था कि आप लोग 220 की तरफ ना जाओ, आप लोग एक एलईडी भी चला लोगे ना, सिंपल एलईडी, तो वो भी काफी है। और सिंपल एलईडी के लिए आपको जो छोटा सा मैग्नेट, एक वो खिलौने में से निकलता है ना गोल मैग्नेट, मैंने जो मैंने खुद देखा था, जो ये टॉयज में से निकलता है, स्पीकर वाले मैग्नेट होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट, उन मैग्नेट्स के साथ भी आप लोग एलईडी तो चला ही सकते हो आराम से। तो बड़े मैग्नेट की तरफ मूव करोगे तो वो आप लोगों का उसी लिहाज से, अगर आप लोगों ने भी बड़ी चीज चलानी है उसकी तरफ आप लोग जाओगे। तो मैंने मना किया था, मैं कहता आप लोग सिंपल चीजों पे रहो। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब ये है कि टॉयज हम ले आते हैं, मतलब मैग्नेट निकाल लेते हैं, अब जब रह जाती है पीछे कॉइल की बारी, ब्रिक तार हमें चाहिए सर, वो हम कहाँ से अब लें? क्योंकि वो तो हार्डवेयर के पास होती है ना, अवेलेबल होती है उनके पास, ये ब्रिक लेकर वो बड़ी से बड़ी तक। ठीक है, हाँ ये इशू है कि अब आप लोगों को वो वायर कहाँ से मिले, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको हार्डवेयर स्टोर्स के बारे में, अगर हम बड़े मैग्नेट पे करते हैं तो उसके लिए तो हम अपनी वो घर की जो भी है वायर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कंडक्टर के तौर पर, ठीक। हाँ तो सर वो अब बारीक वायर के लिए भी तो चाहिए ना सर। मेरे घर में पुराना एलईडी बल्ब पड़ा था, एलईडी कह रहा हूँ, एनर्जी सेवर पड़ा था, उसको ब्रेक किया तो उसमें ट्रांसफार्मर था, उसके अंदर बारीक तार थी जी। आपने वो यूज किया? यस सर। हाँ ये वही मैं कहने लगा था कि आप लोगों की जो ऑलरेडी छोटी छोटी डीसी मोटर्स मिलती हैं ना, वो जो छोटी छोटी मोटरें होती हैं, उन मोटरों के अंदर भी बेसिकली कॉपर वायर उन्होंने रैप की हुई होती है। आप लोग एज इट इज वो मोटर वाला स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हो। मोटरें तो होंगी आप लोगों के पास, या अगर ना भी हो तो आई थिंक वो तो मिल सकती है कहीं से भी। खिलौने यार सब लोगों के पास बचपन के पुराने खिलौने पड़े होते हैं, मेरे पास इतनी मेरी गाड़ियां पड़ी हुई हैं, मैं किसी गाड़ी को तोड़ के उसमें से मोटर निकाल सकता हूँ। चलो देखते हैं। अभी जैसे एक स्टूडेंट ने ये आइडिया दिया है कि हाँ उसने वायर कहाँ से निकाली है, मे बी और भी स्टूडेंट्स बता दें कि उन्होंने चीजें कहाँ से ली हैं, तो शायद आपको उससे कोई आइडिया मिल जाए। सर मैग्नेट का तो वो है, वो कबाड़ खाने से भी मिल सकता है सर। हाँ वहां से भी मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अली। सर मैंने बनाया था, मैंने मैग्नेट्स भी बड़े लिए थे, तकरीबन दोनों मैग्नेट 6-6 इंच के थे सर। ठीक है। लेकिन सर मेरा सक्सेस नहीं हो रहा, और मैंने आपके कहने पे एलईडी भी छोटी लगाई थी। ठीक है, तो वो नहीं चला? नहीं चला सर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसके ना चलने की वजह क्या हो सकती है। अभी ये जो हमारा सेशन है, ये सेशन खत्म होने में 1 मिनट रह गया है, तो ये खत्म होता है तो दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको बताता हूँ। यार आप लोगों की जो दूसरी क्लासेस होती हैं वो टीम पे, मतलब सेक्शन ए बी की कंबाइन होती है? सर टीम पे अभी तक हुई नहीं है सर, अलग अलग होती है, अपने सेक्शन की होती है टीम पे सर। हाँ टीम पे अलग अलग होती हैं, क्योंकि मेरे पास भी टीम जो मैंने आप लोगों की क्लास बनाई हुई है वो सेक्शन ए की अलहदा से है, सेक्शन बी की अलहदा से है। मैं आज वही देख रहा था कि मैं मतलब दोनों को कंबाइन करके कैसे करूँ। टीम पे ये मसला नहीं होता 40 मिनट वाला, जूम पे ये इशू होता है 40 मिनट के अंदर जो है करो। तो अभी ये खत्म होने लगा है, मैं आपको एक और लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस लिंक पे आओ तो हम भी, अभी जो अली ने इशू बताया, एक स्टूडेंट और ने आज मुझे, ये उसामा ने मुझे आज इशू बताया था, तो उसको मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये मीटिंग एंड करके दूसरी मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ।